नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरदा के नेहरू स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन का मुख्य फोकस कृषि आधारित कौशल विकास, उन्नत तकनीक और कस्टम हायरिंग पर रहा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा कृषक कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ भी वितरित किया गया। कार्यक्रम में सहकारिता और खेल युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग, स्थानीय विधायक, बीजेपी जिला अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे हैं। ये जो अद्भुत प्रदर्शन के साथ यहाँ ये पूरा जो आयोजन किया है, मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मां नर्मदा की कृपा से सबके कष्ट हरने वाली इस नगरी हरदा में सच में भाग्यशाली होगा जिसका हरदा में निवास होगा। मैं आपको बधाई दे रहा हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। हमारे लिए मंच पर विराजमान माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, सहकारिता और खेल दोनों विभाग में आप बहुत कुशलता से काम कर रहे हैं। आज इस प्रभार के जिले में भी जब इसकी उपलब्धि सुन रहा था तो मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें प्रभारी मंत्री का भी। मंच पर ही विराजमान हमारे पूर्व मंत्री माननीय कमल पटेल जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। यहां के विधायक रामकिशोर दोगने जी, यहां के जिला पंचायत के अध्यक्ष गजेंद्र साहा जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष नगर परिषद के अध्यक्ष, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजेश सिंह वर्मा जी, पूर्व विधायक मनोहर लाल राठौड़ जी, डॉक्टर विशाल बघेल जी, गौरीशंकर मुकाती जी, गजेंद्र साहा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष, आपका भी स्वागत है। मैं पूरे मंच पे नाम तो बहुत सारे ले सकता हूं, लेकिन सच में इतना भरा पूरा और आनंददायक कार्यक्रम देख करके एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर दे और मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। हर क्षेत्र में हरदा ने अपनी अलग पहचान बनाई है। सिंचाई के लिए 100% अगर कोई जिला सिंचाई में सक्षम हुआ है तो मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। ये हरदा जिले की अपनी माटी का कमाल है। एक एक करके सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से हरदा ने अपने जिला बनने के बाद विकास यात्रा प्रारंभ की है, इसीलिए एक चुनौती जो आपके सामने आई, यशस्वी प्रधानमंत्री का पहले जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चल रहा है। उन्होंने 4 श्रेणी बनाई, किसान, महिला, गरीब, युवा, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी सरकार बनने के साथ ही हर क्षेत्र के लिए हमने समान रूप से सभी की संभावनाओं पे काम किया है। बीते साल रोजगार और उद्योग वर्ष मना करके हमारे अपने काम के बलबूते पर लगभग 9 लाख करोड़ के अलग अलग कामों की शुरुआत मध्य प्रदेश में। जोरदार अभिनंदन करें सभी युवा और रोजगार पाने वालों के लिए। मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से रोजगार दिलाने वाले राज्य में है। मुझे इस बात की और प्रसन्नता है, हमारे सरकार के प्रयास के कारण से बेरोजगारी दर में सबसे कम में अगर कोई राज्य है तो मुझे इस बात की प्रसन्नता वो भी मध्य प्रदेश है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन जब यहाँ लाडली बहनाओं को देख रहा हूं, बड़े पैमाने पर बहनें बैठी है, वो स्वागत कर रही थी। मैं अपने सारे मित्रों से कहना चाहता हूं, चुनाव के पहले जब ये योजना घोषणा की तो हमारे विरोधी कह रहे थे पैसा नहीं है, कहां से लाएंगे, कैसे देंगे, हो नहीं सकता है। हमने तब भी कहा था और ये हमारा कमिटमेंट है, रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, भाई दूज एक बार आती है, लेकिन बहनों के लिए हर महीने रक्षाबंधन मना रहा है, हर महीने 1,500 रुपया पहुंचा रहा है। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा,
विरोधी दल के नेता कहते हैं ये लाडली बहनों को पैसे मत दो, ये शराब पी जाती है। अरे डूब मरो अगर आपने ऐसी भावना लाते हो। ये मध्य प्रदेश की धरती है, हमारे देश में माता बहनें कभी इस तरह के सोच भी नहीं सकती है। जाकी रही भावना जैसी, जिसके दिमाग में जो है वो वही बोलने वाला है। अरे हमारे तो अपने इस देश के अंदर सदैव मात्र सत्ता के आधार पर इस देश के अंदर माता बहनों की इज्जत करने का काम हमारी संस्कृति में है। हमारे तो देवता भी अगर सीता माता का नाम नहीं बोलो तो राम जी नाराज हो जाते हैं, इसलिए प्रेम से बोलते सीताराम। और राधा जी याद मत करो तो कन्हैया जी आशीर्वाद नहीं देते हैं, इसलिए हम सब प्रेम से बोलते हैं बोलो राधे कृष्ण। आज बताओ ऐसे देश में, राम और कृष्ण की संस्कृति वाले देश में माता बहनों के साथ और हलदर किसान की तो बात ही अलग है। भगवान बलराम की पहचान हजारों साल से, जब कंधे पे पुष्ट कंधे और मजबूत हाथ, एक हाथ में मूसल और एक हाथ में हल, अपने निर्मल स्वभाव के कारण से किसानों की सदैव पहचान बनने वाले बोले भगवान बलराम की। इसीलिए हमने पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते से मनाना चालू किया और किसान कल्याण वर्ष में एक एक करके 17 विभागों को जोड़ा। खेती केवल खेती नहीं है, खेती के साथ बागवानी भी है, खेती के साथ पशुपालन भी है। आप बताओ इस देश के अंदर दूध दही की नदियां बहती ऐसे अधिकाल से जानकारी है। भगवान कृष्ण ने माखन के बलबूते पर कंस को घर में घुस के मारा था। ये हमारे देश के अंदर किसानों की अगर आय बढ़ाना है तो हमको पशुपालन पे भी बढ़ावा देना पड़ेगा, इसलिए दूध उत्पादन भी बढ़ा रहा है। और एनडीडीबी के माध्यम से जो 9% का दूध है, आज की स्थिति में इसको 20% तक ले जाएंगे। वो दूध के बलबूते पर किसानों की समृद्धि लाते हुए और आगे बढ़ाते हुए एक एक करके प्रत्येक क्षेत्र में, आपके यहाँ तो फिशरीज भी बहुत होती है, मत्स्य पालन का काम भी होता है। अब तो केज कल्चर के आधार पर बड़ा तालाब बनाओ, बड़ी नदी में आप जाल बना करके मछली पालन का काम करेंगे तो भी सरकार उनको पैसा देने वाली है, एक एक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब तो ये स्कूल खुले और बच्चे स्कूल जाएंगे तो प्रत्येक सरकारी स्कूल के बच्चों को पीने के लिए दूध दिया जाएगा। यशोदा माता की योजना के बलबूते पर दूध देने का काम करेगा। विधायक जी बुरा मत मानना, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो टाटपट्टी भी नहीं देते थे, घर से बोरा लाके बैठने आना पड़ता था। बड़ा दुर्भाग्य था उस समय। मैं भी क्या बताऊं, आप क्या मालूम, आप भी विधायक तो नहीं थे, लेकिन हमारे लिए ये आज सौभाग्य है। आज 3 सांदीपनि विद्यालय लगभग 100 करोड़ की लागत से लोकार्पित कर रहे हैं। ये हमारी सरकार का काम के बलबूते पर हमारी सरकार सदैव आगे बढ़ती जा रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मित्रों, आप याद रखना, 2002-3 तक ये दिन में बिजली जल रही है, उस समय रात में भी बिजली नहीं मिलती थी। रात में ये वो दौर का समय है। आज गांव-गांव में 24 घंटे बिजली अपने घर के अंदर। नहीं तो पहले जनरेटर रखो, इन्वर्टर रखो, और इस टाइम पे कुप्पी लेकर के पेट्रोल पंप पे डीजल की लाइन में लग करके किसान अपना सारा पैसा बिना बात के बर्बाद करता था। आज समय आया है, हमने उस समय भी आंकड़ा बताया था। आजकल तो गूगल बहुत अच्छा आंकड़ा देता है, उसमें लिखा लो कि 1956 में मध्य प्रदेश बना तो गेहूं को क्या क्विंटल बेचते थे, वो लिखकर बताएगा 90 से 100 रुपए क्विंटल। और 55 साल तक
हमारी विरोधी सरकार रही। 55 साल में केवल 400 रुपए क्विंटल गेहूं बढ़ा, और हमारी सरकार 2003 के बाद साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और हमारी सरकार बनने पे 2600 रुपए क्विंटल पे गेहूं खरीदा गए साल, 2600 रुपए क्विंटल। 20 साल में 2000 रुपए क्विंटल का भाव बढ़ाया। और हां, हमने कहा है कि 2028 तक हम अपना गेहूं 2700 रुपए क्विंटल खरीदेंगे। तो अभी तो 3 साल सरकार के बाकी है, लेकिन 2625 में अभी खरीदेंगे, इसी साल खरीदेंगे, ये कमिटमेंट हमारा है। और उससे आगे बढ़ते हुए अब तो उड़द लगाओ, तो उड़द पे 600 रुपए का बोनस हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। तीसरी फसल भी लगाओ, किसानों की आय बढ़ाओ। हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र खाली छोड़ने वाले नहीं है। जब मैं आपके बीच में आया हूं तो खेत में आम के आम और गुठली के दाम, जब हम फसल काट ले गेहूं की तो नरवाई जलाने की जो संकट है, कई मालवी में खापा भी बोलते हैं, कचरा भी बोलते हैं, अलग अलग भाषा में उसको जो भी बोल सकते हैं, लेकिन हम ये यंत्रों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। हमने कहा है कि पास में जो गौशालाएं हैं, वो गौशालाएं अगर ये भूसा ले जाती है तो उसको मशीन और काटने का साधन दोनों हमारी तरफ से दिलवाएंगे। ये हमारी सरकार का भाव है। खेत भी साफ और गाय माता का भी पेट भराएगा। गौ माता के लिए हमारी सरकार ने 20 रुपया प्रति गौ माता के बजाय 40 रुपया प्रति गौ माता की आधार पर अनुदान देना चालू किया है। हमने गौशालाओं को बढ़ाना शुरू किया है। जब किसानों की बात आ रही है तो किसानों के बच्चों को भी आगे बढ़ाने के लिए अब हमने अपने विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर, ये सामान्य विश्वविद्यालय की दर्ज पे, आज की स्थिति में आज से 5 साल पहले तक यहां केवल पढ़ाई कृषि महाविद्यालय में होती थी। अब आज की स्थिति में हमारे 11 सरकारी विश्वविद्यालय और 20 बाकी कॉलेजों में बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई दिला रहे हैं। और उज्जैन से शुरू हुआ, जोरदार ताली बजाइए हमारे सब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बड़े पैमाने पर कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए हरदा के लोग भी आगे बढ़े। आप अपने जैसी फसल उसकी प्रोसेसिंग करिए, खेत से लेकर कारखाने तक सारे निर्माण कार्य करने में सरकार मदद करने के लिए तैयार है। हमारे भाई आगे बढ़े, उनकी आय बढ़े, इसलिए 50% के आसपास अनुदान देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से होगा। आज आप बताओ, हमारे कारखाने में गरीब आदमी काम करे, लाडली बहनाओं को तो 1,500 दे ही रहे हैं, लेकिन इन कारखानों में अगर काम करेंगे तो 5,000 रुपया महीना 10 साल तक सरकार देने वाले रहेगी, सरकार के माध्यम से। जब मैं सरकार की बात करता हूं तो दिल खोल के ताली तो बजा ही सकते हैं। 5,000 रुपया महीना काम करने वाले को, और ये तो हमारा अनुदान है। जिसका कारखाना है, जिसको काम कराना है, 8,000 10,000 वो भी मिलाएगा। तो व्यक्ति को काम करने के लिए हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, इस संकल्प पे हमारी सरकार बढ़ रही है। इसलिए नदी जोड़ो अभियान, नर्मदा से पूरा हरदा हरा हो गया, नर्मदापुरम में आनंद आ गया, तो बाकी के राज्य के हिस्से भी सूखे नहीं रहना चाहिए। इसलिए राजस्थान से जुड़े हुए 13 जिले, चाहे चंबल का श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवी मां दुर्गा के महापर्व चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के अवसर पर सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। प्रथम दिवस पर उन्होंने मां शैलपुत्री से प्रार्थना करते हुए सभी के कष्टों के निवारण, घर परिवार में सुख शांति और आनंद की कामना की है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में कवि और लेखक कुमार विश्वास से भेंट की है। इस मुलाकात में दोनों ने साहित्य, संस्कृति और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कुमार विश्वास के योगदान और साहित्यिक कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर कला, संस्कृति और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर भी विचार विमर्श हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव किसान महोत्सव में शामिल होने कटनी पहुंचे थे। इसी दौरान हेलीकॉप्टर की लैंडिंग से ठीक पहले हाई स्कूल मैदान स्थित हेलीपैड की बाउंड्री से लगी दीवार के पास अज्ञात व्यक्तियों ने पटाखों की लड़ी जलाते हुए आतिशबाजी शुरू कर दी थी। गनीमत यह रही कि तत्काल मौके पर मौजूद एक आतिशबाजी को रोकते हुए सभी लोगों को भीड़ समेत हेलीपैड से दूर किया गया और हेलीपैड का पूरा क्षेत्र प्रतिबंधित माना जाता है। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम मोहन यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है, जहां हेलीकॉप्टर से उतरते ही एक वॉल के पास बता दें कि आतिशबाजी की गई और एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव किसान महोत्सव में शामिल होने के लिए कटनी पहुंचे थे। इस दौरान लैंडिंग से ठीक पहले हाई स्कूल मैदान स्थित हेलीपैड की बाउंड्री से लगी दीवार के पास अज्ञात व्यक्ति ने पटाखों से लड़ी जलाते और आतिशबाजी शुरू कर दी। गनीमत यह रही कि तत्काल मौके पर मौजूद एक टीआई ने आतिशबाजी रोकते हुए सभी लोगों को भीड़ समेत हेलीपैड से दूर किया और हेलीपैड का पूरा क्षेत्र प्रतिबंधित माना जाता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भक्तजन आशीर्वाद लेने और प्रार्थना करने के लिए प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देवास में प्रसिद्ध माता टेकरी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां लोग माता के आशीर्वाद और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। वहीं महर में मां शारदा देवी के द्वार आज भक्तों के लिए खोल दिए गए। दोनों स्थानों पर विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है ताकि पर्व की भव्यता और श्रद्धालुओं की सुविधा बनी रहे। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि नवरात्रि के प्रथम दिन पर श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भक्तजन आशीर्वाद लेने और प्रार्थना करने के लिए प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देवास में प्रसिद्ध माता टेकरी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां लोग माता के आशीर्वाद और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। वहीं महर में मां शारदा देवी मंदिर के द्वार आज भक्तों के लिए खोल दिए गए। दोनों स्थानों पर विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है ताकि पर्व की भव्यता और श्रद्धालुओं की सुविधा बनी रहे। हिंदू नववर्ष 2026 के अवसर पर भोपाल में भव्य आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर राज्य के खेल और युवा कल्याण सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि हिंदू नववर्ष प्रत्येक घर में खुशहाली और हरियाली लाए। उन्होंने बताया कि हमारी संस्कृति और विरासत हमारी पहचान है और इसे स्थायी बनाए रखना हमारा संकल्प है। मंत्री ने कार्यक्रम की भव्यता की सराहना की और कहा कि इस प्रकार के आयोजन लोगों में उत्साह, सांस्कृतिक जागरूकता और सामुदायिक सौहार्द बढ़ाते हैं। आज हिंदू नववर्ष की शुरुआत, उसका आगमन भव्य आतिशबाजी और भजन और देशभक्ति के रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से नरेला विधानसभा में किया गया। ये हिंदू नववर्ष हर एक घर में खुशहाली लाए, हरियाली लाए। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, जो हमारी पहचान है, वो चिरस्थायी रहे, यही हम सबका संकल्प है। आज भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम हुआ, पटाखे फोड़े गए, एक दूसरे को बधाई दी गई, इसी संकल्प के साथ कि ये सनातन का दर्शन ये पूरी दुनिया को सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत करे और हम सब अपने तीज, अपने त्योहार, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी हर पुरातन परंपराओं को आत्मसात करते हुए विश्व कल्याण, जो सनातन का मूल भाव है, उसको आत्मसात करते हुए इसी लक्ष्य के साथ कि ये देश बड़ा देश बने,
हिंदुस्तान एक बार पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। हमने आज ये नववर्ष की शुरुआत की है। कल भी नरेला विधानसभा के एक एक मोहल्ले में सभी लोग एक दूसरे को चंदन का तिलक लगाकर नववर्ष की बधाई देंगे और इस संकल्प के साथ नया वर्ष मनाएंगे कि ये देश बड़ा देश बने और हम अपनी संस्कृति को आत्मसात करें। यही हम सबका संकल्प होगा। सागर में रणगीर माता मंदिर के बाहर हुए धमाके की घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। इस मामले में सागर के एसएसपी लोकेश कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह विस्फोट उस समय हुआ जब एक स्पीकर या मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट किया जा रहा था। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के अनुसार घायलों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। ये घटनाक्रम हुआ है जिसमें स्पॉट पर हमने हमारी टेक्निकल टीम्स को भी भेजा था। बेसिकली अभी शुरुआत में जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये पता चला है कि वहाँ पर एक कुछ स्पीकर या मोबाइल के कनेक्शन के दौरान एक विस्फोट सा हुआ है, जिसको लेकर के इसमें 3 लोग घायल हुए हैं। उनके भी स्टेटमेंट दर्ज किए गए हैं और हमने BDDS और FSL को भी एग्जामिन कराया है घटनास्थल। और इसमें आगे हम लोग सारे एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जो इसमें एविडेंसेस के आधार पर परिणाम निकल करके आते हैं उसके हिसाब से इसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, मेला का टाइम है और इस प्रकार की घटना अगर मंदिर के बाहर होती है तो इसको कैसे देखती है पुलिस? बेसिकली ये वहाँ पर 4-5 ऐसे टपरी टाइप के मकान बने हुए हैं, तो वो मंदिर से थोड़ी दूरी पर स्थित हैं जहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ है। और इसमें अभी चूंकि बहुत ही अर्ली स्टेज है और इसमें बहुत सारी चीज़ों पे विवेचना होनी है, इसके घटनाक्रम में क्या इफ एंड बट्स हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उन सभी पे हम लोग काम कर रहे हैं। सर, एक बात और आ रही थी, मंदिर के जो पुजारी उसके पास कोई पहले से मैसेज आया था इस घटना को लेकर। इस संबंध में भी हम लोग वो जो पुजारी हैं और उन लोगों से भी बातचीत करके पूछताछ करके उसकी रियलिटी को चेक करेंगे। कितने लोग सर इसमें हताहत हुए हैं? मैंने बताया 3 लोग हताहत हुए हैं। इसमें अब जैसे नवरात्र, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भव्य शोभा आरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तजन दर्शन और पूजा अर्चना में शामिल हुए। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षाकर्मियों और सेवायतों को तैनात किया गया। वहीं भक्तों ने आरती में भाग लेकर भगवान महाकाल की पूजा और प्रसाद ग्रहण किया है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसी मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।